गुंजन, मयंक आज भी देर से आ रहा है क्या? पता नहीं मौसी माँ, उसने कुछ कहा तो नहीं। मैं पता करती हूँ। लो। क्या बात है मयंक, सीधा कमरे में जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरे साथ लंच नहीं किया तो एक फोन या एसएमएस तो कर सकते थे ना? ये क्या बात हुई, सीधा प्यून से मैसेज भिजवा दिया। सो रूड मयंक। मयंक, गुंजन, आई एम सो सॉरी। अब एक्चुअली मैं काम में बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, लेकिन मैंने पियोन से कहा था कि मैं मीटिंग से बाहर नहीं आ सकता हूँ। उसने तुम्हें कहा नहीं क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सो गए क्या? मेरे प्यारे मयंक, काम का कितना बोझ उठाया हुआ है तुमने, स्ट्रेस लिया है। मैं जानती हूँ कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। ऐसा मत करो ना, मुझे बताओ और अपना बोझ हल्का करो। आई एम सॉरी गुंजन, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें चोट ना पहुंचाने के चक्कर में शायद तुम्हें और दुख देता चला जा रहा हूं। समझ में नहीं आता इन लोगों से कैसे छुट्टी पाऊं। ये आप सब क्या कर रहे हैं? रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। खूनी है ये, हत्यारा है ये। मेरी गलती नहीं। पकड़ लो इसे। चलो प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। मयंक, मयंक उठो। मयंक तुम सपना देख रहे हो। मयंक उठो, प्लीज मुझे जाने दो। उठो मयंक। कुछ नहीं, मयंक मैंने उठो जानबूझ के नहीं मयंक। किया। मयंक तुम सपना देख रहे हो, उठो मयंक। गेट अप मयंक। मयंक तुम सपना देख रहे थे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हारे साथ हूँ। कुंचन, प्लीज कुंचन, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। हाँ मैं यही हूँ मयंक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ तुम्हारे साथ। ये लो पानी पियो। तुमने बुरा सपना देखा था मयंक, सब ठीक है, रिलैक्स। सो जाओ। क्या बात है जो मयंक को खाई जा रही है? क्या हुआ बेटा, तुमने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? किसी चीज की जरूरत होती तो हमें बताती, हम दे देते। हो गया बुढ़िया का नाटक शुरू। अरे नहीं नहीं दादी, मैं खुद दे लूंगी। मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी।
क्या बात है दादी, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापा है। पर आज ना हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। व्हाट? आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा दादी? और आप यहाँ किचन में क्या कर रही है? आपको तो आराम करना चाहिए ना। वही तो, तुम्हारी जैसे लड़कियां ही बेटा दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। हम जानते हैं तुम औरों के बारे में कितना सोचती हो बेटा। क्या सोचते हैं? यही बेटा कि हम आराम करें और तुम रसोई संभाल लो। देखो हमने वो काली दाल बनाई है, बस उसमें छोंक लगा लेना। और नन्हे को ना इस दाल के साथ ये अजवाइन वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो सारा सामान हमने बाहर रख दिया है, बस बेटा तुम बना लो, ठीक है? ओह, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं बेटा, ठीक है? ओह ओह ओह। क्या मुसीबत है? मैं दाल और पराठे? नो वे। आज तुम्हारे हाथ का पका खाना चखते हैं सोनल रानी। आ गया। हम जाना चाहे वो नहीं आएंगे। कहाँ है वो? क्या होगा हमारी जिंदगी का? ना बिटिया ना, ऐसे बोल ना बोल। अरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, तो का ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, हमने उनकी आंखों में तो का खातिर प्यार खूब देखे हैं। ना बाबा ना, तुम झूठ बोला तो। सच है तो बोलो, कहाँ है माधव जी? हाँ बोलो ना बाबा। अरे आएंगे बिटिया आएंगे। ना बिटिया ना, ऐसे मत रो। तो का हमार कसम है, तो का तो पलकों पे सजाएंगे हमार दामाद जी। क्या करने जा रही हो? अरे नहीं, क्या कर रही है बिटिया? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। अगर माधव जी नहीं आए तो हम अपनी जान ले लेंगे। ये क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? आप आ गए माधव जी। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। साली हमेशा मौका ढूंढती है चिपकने का। क्या आराम करते हैं? देखिए, हम कह देते हैं, अगर दोबारा कभी इतना देर किए ना तो हम सच में अपनी जान ले लेंगे, मर जाएंगे हम। प्लीज इसे मत कहो। देखो विधि, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? नौकरी भी तो जरूरी है ना। और वादा करो कि ये सब तुम कभी नहीं करोगी। हाँ, और जान लेने की बात तो कभी नहीं करोगी। और मैं आ जाऊंगा, तुम वहां ऑफिस से मत चले आना प्लीज, ठीक है? जी माधव जी, हम वादा करते हैं। अच्छा, आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। कहाँ जा रहे हो हैंडसम? फैब्रिक की जरूरत थी, वो खरीदने जा रहा हूँ मार्केट से। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं भी साथ चलती हूँ। ऐसे भी कितना टाइम हो गया हम दोनों साथ में कहीं गए हैं। मैं ये मान लूंगी कि ये हमारी डेट है। फैब्रिक शॉपिंग, नॉट बैड। ओके, तुम चल सकती हो, लेकिन मेरे साथ बोर हो जाओगी। तुम्हारी कंपनी में बोर हो जाऊंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ओके, लेट्स गो देन। लेकिन जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, ज्यादा घूमना वगैरह नहीं हो पाएगा।
कबीर, जब तुम मेरे साथ हो कबीर, तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट भी बहुत है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा कबीर सिर्फ मेरे साथ हो। ड्रामा क्वीन, अब चलें? हाँ, बैठिए ना। नहीं विधि, मुझे दरअसल मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। हे राम, क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे परमेश्वर को? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। भगवान करे आप हमेशा ठीक रहे, हमेशा खुश रहे। क्योंकि आपकी ये दासी आपको जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकती है। सब सही नहीं हो रहा यार। विधि, वहां कोई था, देखो। नहीं तो वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो हम दरवाजा बंद किए देते हैं, ताकि बस आप हो, हम हो, तीसरा ना कोई आए ना देखे। अरे माधव जी, बताइए ना, कब जाएंगे हम अपने घर? कब शुरू करेंगे हम अपना नया संसार? कहाँ बताएं, अब हमसे हमारे माँ बाबा की गरीबी नहीं देखी जाती। आप ही सोचिए, आखिर कब तक वो दोनों हमारा खर्चा उठाएंगे? रो मत विधि, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन मुझे कुछ समय की मोहलत दो प्लीज। मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। हाँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, और अगली बार मैं कोई ना कोई हल निकाल के ही आऊंगा, ठीक है? जी माधव जी, हम राह देखेंगे आपकी। बाबू, क्या हुआ? पैसा लाए हो ना? ऐसे मैंने आपको कल सुबह घड़ी दी थी ना, वो मुझे वापस चाहिए। दरअसल वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दी थी। अपनी पत्नी का नाम न लो बाबू। अगर विधि ने सुन लिया ना तो रस्सी से लटक जाएगी। तुम तो जाना तो कि वो तुमका कितना प्यार करत है। आप वो का जिंदगी हो बाबू, जिंदगी। और जाना तो ना कि तुम हमारे दामाद की जान लिए हो।
क्या बात है? आप सब हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? क्या बात है माधव जी? अब नहीं बस अब मुझे निकलना था, कुछ काम आ गया था, बस मैं बाद में आता हूँ। हाँ जी। I'm sorry, Kunjan. I'm really sorry. I love you, Mayank. ये सब चक्कर मुझे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मैं कुंजन को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ये आंगन की लाइट क्यों चल रही है? कौन है वहां? रतुलाल जी, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है आप यहाँ क्यों आए? यहाँ आने के लिए माफी चाहते हैं बाबू, लेकिन क्या करें, हमारा मजबूरी भी तो समझिए। इतना रात गए, अपना झोली फैलाए के चले आए। कुछ करो बाबू, कुछ करो। आप इधर आइए, चलिए, आइए जल्दी आइए। अब क्या हुआ? विधि की कसम, आपको परेशान करने का हमारा कोनो इरादा नहीं है। आप रहे एक अच्छे इंसान और हम दुख और मुसीबत के मारे, पर अब हमसे ये सब सहन नहीं होते बाबू, सहन नहीं होते। हमका अभी जाना भी है। वो कहा है ना कि वहां पे सब परेशान हो रहे होंगे। आप हमका 7 लाख रुपए दे दो बाबू, हम यहाँ से चले जाएंगे। वक्त बहुत कम है। क्या बात है?
सब ठीक तो है ना? वो बाहर आदमी कौन था? आदमी? कौन? चुप क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? नहीं तो। और तुम किस आदमी की बात कर रही हो? मैंने बाहर किसी आदमी को नहीं देखा। नहीं देखा का क्या मतलब है? मैंने अभी देखा कि तुम किसी से बाहर बात कर रहे थे। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं। मयंक, एक मिनट, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आधी रात को घर के बाहर तुम किसी से बात कर रहे हो और कहते हो कि कोई बात नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं इस सब पर यकीन कर लूं? सच सच बताओ मयंक, क्या चल रहा है? अरे कुंजन, आधी रात को तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे ही बाहर टहलने आ गया था। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? मैं बात का पतंगड़ नहीं बना रही हूँ मयंक, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो आदमी कौन था। Oh God, what's wrong with you, कुंजन? तुम किस आदमी की बात कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाहर टहलने आया था। तुम क्यों ऐसे टिपिकल शक्की बीवियों की तरह इंटरोगेट कर रही हो? एक बात कहूं? आई लव यू। अनजानते हो ना, प्यार में एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी हो ना, जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे कह देना, क्योंकि कुंजन तुम्हारी है, तुम्हारे हर सुख और हर दुख में तुम्हारे साथ रहेगी। आप हमका 7 लाख रुपए दे दो बाबू, हम यहाँ से चले जाएंगे। और हमारा प्रॉमिस याद है ना कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? सो नो हाइडिंग। कम ऑन कुंजन, तुम तो हाथों के पीछे ही पड़ गई। देखो कुंजन, ऑफिस में 1000 काम होते हैं। अब मैं क्या क्या तुमसे शेयर करूं? कुछ होगा शेयर करने लायक तो कर लूंगा ना। तुम प्लीज ऐसे जासूसी मत करो प्लीज। ठीक है बाबा, कुछ नहीं करूंगी और तुमसे कुछ कहूंगी भी नहीं। जब भी तुम्हारा दिल करे तब मुझसे बात कर लेना। वैसे भी रात सोने के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए नहीं। गुड नाइट स्वीटहार्ट। क्या बताएं, अब हमसे हमारे माँ बाबा की गरीबी नहीं देखी जाती। आप ही सोचिए, आखिर कब तक वो दोनों हमारा खर्चा उठाएंगे? आप हमका 7 लाख रुपए दे दो बाबू, हम यहाँ से चले जाएंगे। वक्त बहुत कम है, तुमसे नहीं हो सकत तो हर घर वालों से बात करे, सब मिलके तो इतना इंतजाम कर लोगे ना। कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? पता नहीं अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं भी कि नहीं। एक बार अकाउंट में चेक कर लेता हूँ। सिर्फ 22,000, इतने में तो कुछ नहीं होगा। कुंचन को पता लगेगा तो अपने सारे जेवर उठाकर दे देगी, लेकिन उसे परेशान नहीं करना है। आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी जाना है। क्यों? कोई इम्पोर्टेंट काम है? हाँ। मयंक, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। क्यों?
मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब मुझे जल्दी जाने दो, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मुझे भी एक जरूरी काम है, जल्दी निकलना होगा। आई लव यू कुंचन, और मैं जो भी करूंगा अपनी कुंचन और अपने प्यार की खातिर करूंगा। बताइए साहब, क्या सेवा करें आपकी? क्या देखेंगे आप? जी मैं देखने नहीं, ये गिरवी रखने आया हूं। एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। जैसे ही मेरे पास इंतजाम हो जाएगा, मैं आपसे ये वापस ले जाऊंगा। प्लीज बताएंगे कि इसका कितना मिले? जी 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। जी। हेलो बाबू, हम बोल रहे हैं नथुलाल। जी नथुलाल जी, कही। ये जानने के लिए फोन किया कि पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं। जी मैं पैसों का इंतजाम ही कर रहा हूँ, और जैसे ही हो जाएगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है? आप हमारी हालत समझत हो ना, थोड़ा जल्दी थी इसलिए। मैं समझ रहा हूँ नथुलाल जी, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं पैसों का बंदोबस्त ही कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल मार्केट में हूँ। हम भी यहाँ मार्केट में ही हैं। बताइए कहाँ मिले? अच्छा, मार्केट का जो नुक्कड़ है ना, उधर एक चाय की दुकान है, उसके पीछे ही मैं आपको 10 मिनट में मिलता हूँ, ठीक है? देखिए, इन सब का मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या? इन सब का सिर्फ 1 लाख रुपया? जी। बाकी पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। अब ठीक है, लाइए, दीजिए। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।